जियो का गड़बड़ा जाएगा, नहीं झेल पाएगा। तो आज का दौर देखिए, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, जो समय पर आने वाली परिवर्तन को नहीं भांप पाता, नहीं देख पाता आने वाले समय को, वो जीवन में बहुत पिछड़ जाता है दोस्तों, बहुत पिछड़ जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज के दौर में अगर कोई ये वाला मोबाइल यूज नहीं करता, कौन सा मोबाइल यूज करता है? कौन सा छोटा वाला, उसको क्या बोलते हैं अरविंद जी? कीपैड सर। कीपैड, हाँ हाँ बिल्कुल। देहात में लोग टिप टिपुआ भी बोलते हैं टिप टिपुआ मोबाइल अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे लिए यही चीज है, यही सही है। तो सोचिए वो किस युग में जी रहा है। आज में कुछ लोग साइकिल से चलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं साइकिल स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। हमारे बिल्डिंग में एक व्यक्ति है, खूब साइकिल चलाते हैं, वो शौकिया चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी चला रहे हैं, लेकिन साइकिल पे ही है, चाहे कोई भी कारण हो, मोटरसाइकिल यूज नहीं करते। सोचिए वो किस युग में जी रहे हैं, कितना पिछड़ रहे हैं। हमारा देश, हमारा भारत, शायद आपको नहीं पता है, इतिहास पढ़िए। भगवान श्री राम के जमाने में, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में एक दौर था कि हमारा पूरे धरती पे राज था, पूरे दुनिया पे राज था। ये ईरान, इराक, आपका अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मलेशिया, ये जितनी भी जो कंट्री है ना, इस सब पर भारत का राज होता था। लेकिन हम सब सिमटते गए, हम सब बिखरते गए, टूटते चले गए, हमारा देश टूटता चला गया। कल मैं देख रहा था गूगल पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश रसिया है। हालांकि 17 देश टूटे हैं उससे, उसके बावजूद रसिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नंबर 2 पे कौन है? अमेरिका है। नंबर 3 पे कौन है? चाइना है। नंबर 2 पे कनाडा है। नंबर 3 पे अमेरिका है। नंबर 4 पे कौन है? चाइना है। हमारा नंबर कहां है भाई साहब? हमारा देश सिमट गया, इतना छोटा हो गया। क्यों? हम लोग क्यों सिमटते चले गए? क्यों ये हमारा अखंड भारत टुकड़ों टुकड़ों में हो गया? कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े आलसी होते हैं। ये बदलते नहीं है अपने आप को, ये जागते नहीं है। आग लगती है ना, तब ये उठते हैं, और जब उठते हैं ना, जब बुझाने की, आग पानी डालने के बारे में सोचते हैं ना, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और इसीलिए मैं आप सुबह सुबह आपको जगा रहा हूं कि जाग मेरे भाई, जाग। जो गलती हमारे पूर्वजों ने किया है ना, हम लोगों को नहीं करना है। हमें अखंड भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, हम सबको एक होना है। जो गलती हमारे पूर्वजों ने किया है हमें नहीं करना है, हम सबको एक होना है, एक होना है। हमें टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटना है, हमें देश को टुकड़े टुकड़े में नहीं बांटना है। कितने टुकड़े हो गए, अब कितने टुकड़े होंगे? अभी भी चाइना गिद्धरिष्टि लगाए हुए है, बॉर्डर पे पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर के इकट्ठा है। ताक में है कि उसकी नीति है विस्तार नीति, फैलो। बहुत छोटा सा देश था चाइना, लेकिन आज भारत दुनिया के नक्शे पे चाइना एक बहुत बड़ा देश बन चुका है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, हम सब टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हो गए। हमारे पूर्वज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। भगवान श्री राम के जमाने में उस समय दूसरी तरह का टेक्नोलॉजी काम करता था, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था, और इसीलिए हम धरती पे राज कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम पिछड़ते चले गए, हम आविष्कार नहीं किए, हम रिसर्च नहीं किए, हम एक रटी रटाई ढर्रे पे चलते रहे, और इसकी वजह से हम सब के सब पीछे होते चले गए। लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। चाइनीज क्या करता है? रिसर्च करता है, नए नए शोध कर रहे हैं, वो नए नए हथियार बना रहे हैं। रसिया क्या करता है? शोध करता है। लेकिन हम भारतीय लोग क्या करते हैं? हम भूल गए शोध करना, हम एक हैबिट में ढल गए, हम एक रूटीन लाइफ में ढल गए, हम एक आदत में ढल गए। नहीं दोस्तों, हमें जागना होगा,
हम सबको जागना होगा। देखिए, आरसीएम सिर्फ रुपया कमाने का धंधा नहीं है, इसको लोग धंधा समझ के करते हैं। ये बहुत बड़ा मिशन है। ये जरा सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक कपड़ा पहनेंगे, एक नमक खाएंगे, एक हल्दी धनिया मिर्ची खाएंगे, एक उद्देश्य, एक प्रोडक्ट, एक सोच, एक इरादा, एक प्लेटफॉर्म, एक मंत्र, एक जाति, एक मजहब, सब आरसीएम में रंग जाएंगे। पूरा देश आरसीएम मय हो जाएगा। सोचिए, ये देश सोने की चिड़िया कहलाती थी एक जमाने में, और मेरा मानना है कि आज अगर हम सब एक हो जाए ना, तो ये सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर बन जाएगा, सोने का मोर। और ये सब हम सब मिल के बनाएंगे, हम सब मिल के बनाएंगे, ये हम सब एक होकर बनाएंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। और हम सब एक होकर काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, एक उद्देश्य लेके काम करेंगे, एक इरादे होंगे हम सबके। तो ये बहुत बड़ा अभियान है दोस्तों। ये सिर्फ रुपया पैसा कमाने का। पीसी छाबड़ा जी हमारी कंपनी के मालिक, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग में चाहता हूं सभी लोग, प्लीज, दिल से, अंतरात्मा से, मन से। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अपने बच्चों को कैसा भारत दोगे? नफरत, लोगों में नफरत पैदा किया जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा जा रहा है। इतना तोड़ा जाएगा, पहले से ही तो टूट चुका है। आज देखिए ना, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जितने भी धर्म हैं, धर्म के आका हैं, क्या सिखाते हैं? तोड़ना सिखाते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या सिखा रहे हैं? जाति के नाम पर कोई तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। जिसको जहां मिल रहा है वो तोड़ रहे हैं। नेता तोड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं, धार्मिक गुरु तोड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहे हैं। जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय यूपी। अरे कितने टुकड़े करोगे यार? मत करो अब ये सब काम। हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी हो, सारी की सारी संस्थाएं हम सबको तोड़ रही है। आज सरकार बुला के कहती है कि आओ जाति प्रमाण पत्र मैं देता हूं, तुम किस जाति के हो, हम सर्टिफिकेट देते हैं। वाह, क्या हमारा हुकुम है और क्या हमारा लोकतंत्र है और संविधान बना हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं संविधान के खिलाफ होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो जो कुछ चीजें हैं जो हम सबको अलग करती हैं, जो हम लोगों को तोड़ने का काम करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सारी की सारी संस्था हम सबको तोड़ने का काम करती है, लेकिन एक संस्था है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, जिसका नाम है आरसीएम। एक बार जोरदार तालियां, बिग हैंड। जाति नहीं देखी जाती है, यहाँ मजहब नहीं देखा जाता है, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है ये नहीं देखा जाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस अभियान को हमें अपने खून से भी सींचना पड़े ना, तो हमें पीछे नहीं हटना है। यही वो अभियान है, यही वो संस्था है जो इस देश को बचाएगा, टुकड़े टुकड़े होने से बचाएगा। ये कोई मामूली अभियान नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने का अभियान नहीं है। ये कार, गाड़ी, बंगला, ये तो नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि लोग उसी के पीछे भागते हैं। एक हमारे लीडर बोलते हैं ना कि पानी में डूबने के लिए 6 फुट पानी काफी होता है। 6 फुट पानी काफी होता है। कितना पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे पैसा लेके? बहुत कर लिया पैसा। पैसा हम ये नहीं करें कि पैसा के लिए काम मत करिए, करिए, पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऊपर उठिए, पैसे से भी अपने आप को ऊपर उठाइए। टीसी छाबड़ा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं किसान खेत में जो धान की बुआई करता है ना, वो भूसी के लिए नहीं करता, चावल के लिए काम करता है वो। और चावल के लिए काम करता है तो भूसी अपने आप आ जाता है। वो कहते हैं कि रुपया पैसा भूसी है, उस भूसी के लिए काम मत करो, चावल के लिए काम करो। ये चावल क्या है? ये चावल यही जो मैं बता रहा हूं, ये जो हम सब एक हो रहे हैं, जो हमारे इरादे एक हो रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक हो रहा है, हमारे सपने एक हो रहे हैं, हमारा लक्ष्य एक हो रहा है, यही है चावल। और हमें इसके लिए काम करना है। हमें कोई ग्रुपिंग नहीं करनी है। अरे वो तो उसका ग्रुप है, वो तो उसका। कई लोग परिचय देते हैं सुबह सुबह, सर मैं उनके ग्रुप से हूं। आज से कोई ग्रुप नहीं बोलेगा, सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, मैं आरसीएम के ग्रुप से हूं। हमारा क्रॉस लाइन दूसरी कंपनी वाले हैं,
आरसीएम वाले नहीं है, दूसरी कंपनी वाले, जिसका भी आप नाम लेते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं, किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ अजय आरसीएम बोलता हूं, बाकी कुछ नहीं बोलता हूं। तो मेरे दोस्त, बहुत बड़ा उद्देश्य है, हम सब के बहुत बड़े लक्ष्य हैं, बहुत बड़े गोल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें शुरू में बिल्कुल नहीं समझ में आती है लोगों को। मैंने ज्वाइन किया था पैसे कमाने के लिए, ये बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन यूनियन बैंक की नौकरी रिजाइन किया पैसे के लिए नहीं। आज हमारे बीच में कई साथी अपना बहुत सारी चीजों को छोड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं आज वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाए हैं, उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो आए हैं, लेकिन एक न एक दिन आप जो भी सोच लेकर आए हैं ना, वो सब अचीव करेंगे। मैं वो आया था पैसे के लिए, पैसा अचीव कर लिया, पैसे से मन भर गया। अब दिमाग में क्या चलता है, यार 1000 स्टार रुपये जिस दिन आएंगे, ये आरसीएम का झंडा घर घर लहराएगा। एक आम आदमी की मजबूरी होगी आरसीएम का नमक खाना, एक आम आदमी की मजबूरी होगी आरसीएम का कपड़ा पहनना। जब उसको एहसास होगा कि आरसीएम के नमक खाने से बड़ी बड़ी इंडिवर गाड़ी आती है, जब आरसीएम के कपड़े पहनने से बड़े बड़े बंगले बनते हैं, तो भाई साहब वो क्या लगता है, वो बाजार का नमक खाएगा? नहीं खाएगा। आने वाले दौर में अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आरसीएम का नमक खाना पड़ेगा, आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये हमारी कंपनी विदेश की कंपनी नहीं है भैया, ये हिंदुस्तान की कंपनी है। सोच के देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 7 समंदर पार, क्या करने आई थी? व्यापार करने। व्यापार करने, और व्यापार के बहाने हिंदुस्तान में 200 साल गुलाम बना दिया, 200 साल राज किया, 200 साल हमें गुलाम बना के रखा। व्यापार में कितनी ताकत है। आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां गुलाम बना लिया है। आज इतनी शानदार प्रोडक्ट, इतने शानदार पे आउट, इतने शानदार प्लान, रिजल्ट लोग देख रहे हैं, फिर भी लोग हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते, कहते हैं बेकार है ये। तो मानसिक रूप से लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं दोस्तों, और हमें उन सबको मुक्ति दिलाना है, छोड़ना नहीं है किसी को। हर व्यक्ति को अपने साथ लाना है, हर समय आरसीएम के बारे में सोचना है। हमारा जुनून आरसीएम, हमारा पैशन आरसीएम, हमारी जिंदगी आरसीएम, हर कुछ आरसीएम। और ये हम सब करके रहेंगे, ये मॉर्निंग सेशन के माध्यम से करके रहेंगे। अब फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। 25 तारीख को मैं बनारस में हूं सांस्कृतिक संकुल में, 22 तारीख को मेरा डाला में प्रोग्राम है। आप सब मिलके प्रोग्राम देखिए, माहौल सारा खेल माहौल का है। इस माहौल में कितने भी कट्टर से कट्टर नेगेटिव आदमी, कट्टर से कट्टर आरसीएम के विरोधी अगर गलती से आ गए और 1 दिन 2 दिन 3 दिन आ गए, तब उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनके तो इरादे बड़े नेक हैं, ये तो बहुत पवित्र उद्देश्य से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे साथ ऐड होंगे। क्यों नहीं होंगे? सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता, और हम लोग बहुत सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। क्या मैं बताऊं, आप सबका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह का आप सुबह सुबह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, हम सब आभारी हैं। खास करके आज हमारे बीच में संजय राय जी आए, न्यूट्रीचार्ज के बहुत शानदार ट्रेनर, हमारे बीच सभा मैडम, बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। सभी साथी का, जो भी हमारे वाइटल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल फिर हम लोग मॉर्निंग सेशन में मिलेंगे सुबह। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तालियां। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।